हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं एल1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एल1 एस्पायर ऐप। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बच्चों, लेक्चर नंबर 19 में सॉलिड स्टेट के कि सेमीकंडक्टर और उसके डिवाइसेस कितना ज़्यादा। आई एम नॉट इन सो डिटेल अबाउट डिवाइसेस बट एप्लीकेशन डायोड, देन ट्रांजिस्टर, डायोड के एप्लीकेशन हमने एज ए रेक्टिफायर या सोलर पैनल्स के रूप में देखा। कितना इंटरेस्टिंग था यार, वाओ ग्रेट। आई बिलीव कि आप लोगों को याद हो गया होगा और आपने मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर, इट मीन्स लेक्चर नंबर 19 जरूर देखा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियोज और क्विज वगैरह लेके मैं आया था। तो जिन्होंने नहीं देखा आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज इम्पोर्टेंट है। सो आज का हमारा कंटेंट है बहुत ही खूबसूरत। उसी तरह से कल हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, आपको याद होगा, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ की। आज हम लोग इस चैप्टर कंक्लूड करने वाले हैं, ब्यूटीफुल चैप्टर द सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 20। इट्स अ कंक्लूडिंग लेक्चर एंड टुडे वी विल सी एक बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट की पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार से लेक्चर में। कृष्णा चौहान जी गुड इवनिंग, शिखा भारती, रुद्रनारायण, ऋषभ, करण, ज्योति, दर्शन, आकांक्षा, अंशिका, शिवम, श्रेया, अभिषेक, प्रियंका कुमारी, रवि रंजन। मैं आप सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरा और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के शानदार से खूबसूरत से लेक्चर में, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही उपयोगी है। मैग्नेट हम लोगों को बचपन से ही बहुत कौतूहल करते रहे हैं, काइंड ऑफ एक्साइटमेंट रहा है फॉर देम कि यार बचपन में भी आपने 2 मैग्नेट्स लिए तो चिपक गए, तो कहें क्यों चिपक रहा है, और फिर कोई उसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चा सीख लिया है, बता रहा है कि देखो इसको ऐसे करोगे तो पास ही नहीं जा रहा है, धक्का दे रहे हैं, धक्का देना पड़ रहा है, वो भागना चाह रहा है। ओह माय गॉड, हम लोग खेलते थे, आपने भी ज़रूर एंजॉय किया है ना? फटाफट बताओ आप लोग। हाँ, श्रेया दीदी, शिवम, कृष्णा, रिप्लाई, हैव यू ऑल एंजॉयड विद मैग्नेट्स इन योर चाइल्डहुड? या ग्रेट। चलिए हम लोग देखते हैं आज के कंटेंट को। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, उसकी मेटालिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर, देन insulator, semiconductors, then diode, triode, everything we have seen in the previous lecture in very detail, along with videos and quizzes. So that's a great. हाँ, ये कृष्णा जी कह रहे हैं सर रिपल्सन से खेलते हैं। हाँ, शुरू मुझे याद है मैं अट्रैक्शन को लेके ही नाच रहा था कि देखो ये क्या है, क्या है। एक थोड़ा सा जो होशियार था, उसका नाम उसका नाम जसवंत था, जसवंत यादव जी, मेरे दोस्त थे बचपन के। वो कहे देखो देखो नागेंद्र क्या हो रहा है, तुमको पता है क्या, ये अट्रैक्शन नहीं, ये आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण भी करता है, धक्का भी दे रहा है, ऐसे लेके आया। तो काइंड ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप लोगों के लिए भी रहा होगा। ओके, सो नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बड़ा ही गहरा रिश्ता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का आपस में। इसके लिए डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे। बहुत ही गहरा रिश्ता है और इसमें रिलेशनशिप निकले हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, कॉज करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, सभी में इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, आप में भी है, मेरे में भी, हर जगह इलेक्ट्रॉन है यार, बिकॉज एटम में इलेक्ट्रॉन और एटम से मिलके हम सब बने हैं। तो डाल्टन साहब तो कहे थे कि, डाल्टन साहब क्या बोलते थे कि फंडामेंटल पार्टिकल दुनिया की सारी चीज़ों का एटम है, राइट। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यार चार्ज पार्टिकल है। और मैं आपको बताऊं कि आप आज फिर एक्साइटेड रहिए और शानदार शानदार वीडियोज़ हम लोग देखेंगे, जिसके माध्यम से इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिले उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया अभी एक बात, कि दुनिया की सारी चीज़ों में इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि काश मैं अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सवार हो पाता। वो इतना तेज़ भागता है, बाप रे बाप। अगर आपने बोर्स थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको लाइट की स्पीड बाई 137 है ना, ये होता है। इसके ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। लाइट की स्पीड इंटू लाइट की स्पीड बाई 137, उसके ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल और वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो ही जाएगा। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ये मेरे मोबाइल का जो डब्बा है काइंड ऑफ मोबाइल, जिस भी चीज़ से बना ये मैं आप सब कुछ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, मैग्नेटिक गुण होंगे। ओके बच्चों, सो नाउ सी, अब हम लोग को पता है बच्चों ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तो इसके चारों तरफ यूं चक्कर मारता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्व करना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो ये एक करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन, हम सभी जानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर यूं भी घूमता रहता है। मतलब यूं समझो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये तो यार घबरा जाएगा, मैं ऐसे जा रहा हूँ और आगे ही बढ़ रहा हूँ, काइंड ऑफ मैं ऐसे भी घूम रहा हूँ और आगे ही बढ़ रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। ज़्यादा चक्कर मारूंगा तो ये वायर जो है जो लगा हुआ है गड़बड़ा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्पिन मोशन, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो इसमें दो तरह के मोशन हो गए, वन इज स्पिन मोशन, दूसरा रोटेशन हुआ। तो ये रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अबाउट न्यूक्लियस, एंड दूसरा स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल और इसमें दो मोशन है, इसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करता है बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक म्यू बी, एक यूनिट है, इकाई यूज किया जाता है, म्यू बी। इसको बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी, इट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू देखो कितनी बच्चों, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मुझे तो दया भी आ रही है यार, 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इतनी छोटी वैल्यू है। ये ऐसा ही यूनिट है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतनी छोटी वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन को शर्म आ जाता है। इलेक्ट्रॉन से पूछा है कि इधर आओ, इधर आओ, शर्मा रही है इलेक्ट्रॉन कि इधर आओ दीदी, इधर आओ, क्या तुम में मैग्नेटिक कैरेक्टर है? सुने तुम बड़ा नाचती रहती हो न्यूक्लियस के किनारे किनारे, और चार्ज भी है और स्पिन भी करती हो, तो होगा ही होगा। तो कहती है तो, लेकिन बता नहीं पाऊंगी। जानते हो कि नहीं बता पाऊंगी? ये रीजन है। 10 की पावर -24, 9.27 इंटू, ये इस ऑर्डर में है। एंड देयर फॉर हम के शर्माओ मत, चलो ऐसा ही यूनिट में बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक इन द टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, है ना। सो ये यूनिट हुआ बच्चों। समझ में आया आपको कि जितनी भी चीज़ें होंगी सब में मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा ही होगा। अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरह का है, सब में सेम टाइप का नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता। सो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, राइट। मैंने इलेक्ट्रॉन से बातचीत किया है, आप भी करिए, मजा आएगा। तो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, ये छोटे मैग्नेट की तरह बर्ताव करता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम इस यूनिट से, मैग्नेटिक मोमेंट को, इनफैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस यूनिट से मेजर करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सो लेट्स सी द वीडियो। हम एक वीडियो देखते हैं बच्चों, छोटा सा GIF, और आप लोग फीडबैक जरूर देते रहिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चुप्पी लाल और सुत्ती लाल, इन दोनों के लिए धर्म संकट की घड़ी आ चुकी है। जब मैं छोटा था ना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। जब मैं छोटा था ना, तो गांव में बड़ी चर्चा थी, किसी बच्चे की बड़ाई में कहते थे कि बहुत सीधा बच्चा है, लड़का चाहे लड़की जो भी है। वैसे गांव में जब मैं छोड़ा तो लड़कियों को पढ़ने का बहुत मौका मिलता नहीं था। अगर मैं लड़की रहा होता तो पता नहीं, शायद पढ़ने का मौका पता नहीं कितना मिल पाता, नहीं मिल पाता, आई एम मोर टूवर्ड्स कि नहीं मिल पाता। मिडिल फैमिली और बिलो मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ सिचुएशन थी, है ना। तो कोई बच्चा अच्छा है, कैसे बताते थे कि भैया एकदम सीधा है, उसको 2 थप्पड़ मार भी दो तो नहीं बोलता है, और 100 गैया मरी हैं तो पैदा हुआ है, सीधी नाक चला जाता है, दाएं बाएं अगल बगल क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, बोलता भी नहीं है, उसको मतलब नहीं है, उसके पड़ोस में कौन है पता नहीं है। मैं तब उसको अच्छा मानता था, ऐसे गाँव के लोग बोलते थे।
अब मैं मानता हूँ कि ऐसे ये अच्छे होने की पहचान नहीं है, उसके लिए एक टर्म है, उसको घोंचू बोलते हैं। बहुत ही घोंचू है वो, दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो गोबर है। आपको अवेयर होना चाहिए, यू शुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो चुप्पी लाल और सुत्ती लाल, मेरे तो सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, पंक्चुअली आंसर करते हैं, जो महसूस करते हैं उसको बोल डालते हैं बाई चैट। तो यू ऑल आर वेरी गुड। अगर कोई चुप्पी लाल सुत्ती लाल से प्रभावित हो रहा हो, जैसे मैंने कहा बचपन में कई बार हम ऐसा बनना चाहते हैं, तो बड़ा दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छा काम करना है, वो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, है ना। लेट्स सी यार। सो बच्चों ये वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगेगा ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा। हो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? किसी ने बोला है? मेरे साथ ऐसे ही हुआ है यार। तो अच्छा होना मतलब थोड़ा भी कुछ चंचल हो तो कहें कि तो बर्बाद हो रहा है भाई। जो सी या वीडियो देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दीदी हैं, ये अपनी जगह पे रोटेट कर रही हैं, ये स्पिन है। दुनिया की सारी चीज़ें, सोडियम आयरन, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। क्यों होगा? दुनिया की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है ही है ना। ये सोडियम की बात है चाहे आयरन की बात है ना, दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, ऐसे ही स्पिन कर रहे हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जरूर पैदा हो जाएगा। उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, वो इस यूनिट में हमने बताया आपको। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बट सब में इक्वल नहीं होती है, राइट। तो कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे सब लोग को जैसे सब लोग को खुश रहना पसंद है मान लो, लेकिन सबको बराबर खुश रहना पसंद नहीं है ना। सब बराबर, तो काइंड ऑफ सबका बिहेवियर डिफरेंट है। तो क्वांटिटेटिवली वो कैसा बिहेव करते हैं मैग्नेटिकली, सो उनको इस 5 भागों में डिवाइड किया गया है और इनसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। और पता नहीं लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं, तो आज मैं इसको ऐसे डिस्कस करूंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। सो रुद्रनारायण साहू जी ने लिखा अमेजिंग सर, ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। गुड, मैं बाकी लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ। लेट्स सी। तो डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। आपसे एक तो इनके विषय में जानना बहुत ही अच्छा एहसास है, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कोई बोले कि इनमें से कौन एंटी फेरोमैग्नेटिक है, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा फेरी मैग्नेटिक है, ऐसे। या एक पर्टिकुलर बिहेवियर देगा, ये बिहेवियर किसके लिए है? एकदम लड्डू सवाल है, एकदम लड्डू, या कह लो रसमलाई। और नंबर 4 नंबर मिलते हैं। मैं वही कहता हूँ कि आप एक कठिन सवाल ट्राई करते हो रोटेशनल का फिजिक्स में, या और उसको लगाने में बहुत टाइम लगता है, सीखने में बहुत टाइम लगता है। नंबर कितने मिलते हैं? 4। यहाँ पर अगर हमने जान लिया कि भाई ये इस तरह का गुण रखता है, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम 3+, ये पैरामैग्नेटिक है। अब पूछा इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? एक ऑप्शन था ये, आपने टिक किया और कितने नंबर मिले? 4 नंबर। कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा। थोड़ी शुरू में कोशिश करनी है और इंटरेस्ट आ गया, बाबा नागदेव के साथ अगर बह गए आप भावनाओं में तो और अच्छा। भावनाओं समझते हो? इमोशन, इमोशन, इसी को भावना बोलते हैं ना। इसका मतलब होता है जब आपकी एनर्जी जो है मोशन में आ जाए। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपकी एनर्जी जो है ना वो मोशन में आ जाती है, इमोशन हो जाता है। ज़्यादा होने पर एनर्जी आंसू के रूप में निकलने भी लगती है ना, इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। बाय द वे इट्स वेरी इजी एंड सॉलिड स्टेट से 1 या 2 सवाल आते हैं और बहुत बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर डालोगे, राइट। 4 नंबर मिलेगा इससे, और कहीं भी किसी और जगह से नंबर उठाने से बेहतर इससे उठाया जाए। तो लेट डिस्कस 1 by 1, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। ठीक है। सी द फर्स्ट वन, डाईमैग्नेटिक। मेरी बात सुन लो, फिर इस पर देख लेते हैं, कॉपी में नोट कर लो, वीडियो देख लेते हैं, सवाल ट्राई कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आगे चले क्विज खेलेंगे हम लोग। डाईमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस मैग्नेटिक गुण होते ही हैं, जो या तो
मतलब ऐसे सब्सटेंस जो या तो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स शो नहीं करते, शो ही नहीं करते, मतलब मैग्नेट के पास लेके जाओगे वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, मतलब भाव नहीं देंगे समझ रहे हो, जैसे ये है इसके पास ले भाव नहीं देगा ये, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, डायमैग्नेटिक। या फिर वो वीकली रिपेल करेगा, हल्का से धक्का देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। या फिर ये कह लो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, वो दूर जाएगा। क्या तुमको भाव नहीं देता मैं, तो एक तो भाव नहीं दिया जीरो, और दूसरा भाव दिया तो रिपेल किया, मतलब थोड़ा दूर भाग गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे डोंट पोसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक और ये दूसरा, ये पेयर है, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर देता है, क्रॉस कर देता है, गायब। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जिनमें सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, हाँ, तो ओके, राइट, गुड। शिवम ने कहा सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रेट, बढ़िया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो या तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते या मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं, वीकली, बहुत स्ट्रांगली नहीं। क्यों दूर भागते हैं, कहते हैं बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसेस वो रिपल्सन शो करते हैं, फिजिकल किसी तरह का स्ट्रेस की वजह से, तो ये उनका बिहेवियर है। तो यहाँ पढ़ लीजिए, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या सर याद है हमको, या तो नहीं करते। H2O, NaCl, बेंजीन, ये सारे वो हैं जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मैं कहूँ अभी CH3 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने 3 बॉन्ड बनाए CH और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बच गया, ऑब्वियसली इकलौता इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में कहाँ से रहेगा ये इकलौता है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होंगे जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वीकली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, राइट। मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अब वीडियो देखते हैं बच्चों, याद हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होंगे। अच्छा, एक और मजेदार बात है, जेई मेन हो चाहे नीट हो या कुछ परसेंटेज में जेई एडवांस्ड हो, जेई एडवांस थोड़ी बदमाशी कर लेते हैं, जेई मेन और नीट में बिल्कुल चिपक करके NCERT के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, NCERT के सवाल पूछे जाते हैं चिपक करके, तो बढ़िया यार, पेपर आउट है भाई, वही देख लो, काम खत्म हुआ आपका। नहीं H2O, NaCl, बेंजीन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वीकली रिपेल्ड और डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अपोजिट मतलब बच्चों स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, राइट। तो मैं क्या आप लोगों को वीडियो दिखाऊं बच्चों, क्या भाई ऋषभ जी, रितुल, प्रियंका दीदी, श्रेया, बताओ क्या मैं वीडियो दिखाऊं? सभी लोग फटाफट रिस्पॉन्स करते रहो बच्चों। आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी द GIF ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? यस, गुड, वंडरफुल, बढ़िया। रवि रंजन, लेट्स सी नाउ। देखो ये मैग्नेट है, अभी इसमें आएंगे हम लोग, इसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, और इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसको इसमें लेके आएंगे हम लोग, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर तब जाएगा। वाटर, सोडियम क्लोराइड और ये एग्जाम्पल है। देखो ये मैग्नेट, इसको इसमें रखा हमने तो चिपक नहीं रहा है, दूर है, वीकली रिपेल्ड, यू कैन सी, है ना। यहाँ देखो लेके आओगे, अगर आप देखो ये लेके आओगे तो स्ट्रॉन्ग से दूर की तरफ आएगा, जहाँ लाइंस ज़्यादा होती हैं वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, से दूर की तरफ जा रहा है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, तभी दूर जा रहा है। सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। गाँव वालों मज़ा आए तो ताली बजनी चाहिए। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब तो याद हो गया होगा, अगले जन्म में पैदा होगे तो डाई करके पैदा होगे, तो जो दाई होंगी, मेड होंगी, उनको लगेगा तुम अंग्रेजी में डाई बोल रहे हो, बट एक्चुअली यू वुड बी सेइंग डाई मैग्नेटिक ना।
ये कोई लिख रहे हैं .pcm लिखा है इन्होंने कि सर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, वो उनके अपोजिटली मैग्नेटाइज होने का रीज़न नहीं है। राइट बेटा, थैंक यू। नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इन अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। एक हमारे दोस्त .pcm है, नाम लिख सकते हो, इससे हम लोगों की जान पहचान बन जाएगी। सो .pcm जी कह रहे हैं कि सर क्या वो डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो रीज़न नहीं है। वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके मैग्नेटाइज होने का टेम्पररी रीजन है, उनके सरफेस पे उसके अकॉर्डिंग रिपल्सन प्रोड्यूस हो जा रहा है। इट्स नॉट बिकॉज अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जा रहा है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैंसिल आउट एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा उसके डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली नहीं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ये सब जैसे क्लास में अगर टीचर रहते हैं तो बच्चे बड़े शांत होकर पढ़ते हैं, मास्टर साहब गए बच्चे फिर अपना रैंडम मोशन करना शुरू हो जाते हैं, अपने औकात में आ जाते हैं। वो उसको मारा, उसको पीटा, उसका अचार खा गया, उसका लड्डू खा गया, काइंड ऑफ। सो बच्चे कब तक डिसिप्लिन्ड हैं? जब तक मास्टर साहब क्लास में हैं। यही पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड गया वो भी गया, वो मैग्नेट नॉन मैग्नेट हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड साइड। दे फील वीकली अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट and they possess unpaired electrons, right? And they are behaves like a magnet in presence of magnetic field, but as a non-magnet in absence of magnetic field. Is it clear बच्चों? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल्स हैं O2 ऑक्सीजन को। इसकी एक बड़ी प्यारी कहानी है ऑक्सीजन की। ओह माय गॉड, ओ हो, बहुत खूबसूरत कहानी है। ऑक्सीजन तो हमारा जीवन है ना। अभी ऑक्सीजन को लेकर कितना बवाल हुआ कोविड में, कई लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कोविड ने पता है मृत्यु से जो डरते थे हम लोग, इतने लोग आसपास में मर गए जानने वाले, ये सब बहुत दुख हुआ। इतने लोग कहते हैं ना कि किसी को एक थप्पड़ मारो चोट लगती है, दूसरा मारो चोट लगती है, तीसरा चौथा चोट लगती है, लेकिन थप्पड़ ही मारे जा रहे हो फिर वो संज्ञा शून्य हो जाता है, सेंस खो देता है, नम टाइप का हो जाता है। ऐसा कुछ हो गया ऑक्सीजन। बाय द वे मैं इसकी कहानी सुनाऊँ, तुम लोग बहुत इमोशनल होकर रो दोगे, बड़ा बुरा हुआ था। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, पहले ही बोला है मैंने। आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने अपने घर में किसी ब्रेड अर्निंग मेंबर को खोया हो, मम्मी पापा या दोनों लोगों को अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग उसको पढ़ाना चाहते हैं पूरी तरह से फ्री। और अगर थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होगी तो हम जो भी हेल्प होगा करेंगे हम लोग। तो आप लोग उसको हम तक ज़रूर पहुंचाना। कोई ऐसा बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने खोजा है, बहुत सारे उन्हें मतलब रो देता है आदमी। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको L1 कोचिंग में पढ़ सकता है। हमारे यहाँ 8th क्लास से क्लास चलती है, 8th 9th 10th 11th 12th देन टारगेट पे। कोई बच्चा आपके आसपास में हो, गरीब हो या जो भी हो, गरीब हो ना हो, मिडिल क्लास का भी हो, तो उसने अपने मम्मी पापा या दोनों किसी खोया या दोनों खोया होगा अनफॉर्चुनेटली, तो उसको बताओ कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई फ्री हो जाएगी, उसको भेजो आप, ठीक है। तो ये हम सभी को मिलकर सपोर्ट करना है ना, आपको भी और हमको भी। बच्चों, ये O2 कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, ये हमारे लुइस साहब थे, गिलबर्ट एंड लुइस, जो अमेरिका के केमिस्ट्री के बड़े विद्वान थे ये, है ना, सबको जानता है इनको, लुइस साहब को। तो इन्होंने डॉट फार्मूला दिया ऑक्टेट रूल के हिसाब से। उन्होंने कहा कि ऐसे बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 2 3 4 5 6। वो ध्यान सुनना बच्चों, मजा आ जाएगा अभी आप लोगों को ना। देखो तो कहें, देखो भैया ये ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, 6 और 2 8, और ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया।
हाँ, किसने बोला? लुईस साहब ने बोला कि इसको ऐसा होना चाहिए। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों? वी कैन सी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देखो ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, सब इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, पेयर्ड है। तो भाई इसको कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली डाईमैग्नेटिक, बट लिस्ट में देखो कहाँ पर है ऑक्सीजन? पैरामैग्नेटिक में। बड़ा खूबसूरत हुआ ना बच्चों। तो ये अब क्या हुआ? हाँ, ये मेरे दोस्त ऋषभ ने लिखा है कि श्योर सर वी विल डू दैट। हाँ, हमें ऐसा करना भी है, हमें किसी की हेल्प भी करनी है और उसको एहसान नहीं देना है। हम एक ही देश के हैं यार, ये देश मारो, किसी की भी हेल्प करना चाहिए तो चुपके से उसको भेज दो यहाँ पर। और अपनी भी आप जो पढ़े हो थोड़ा उसको शेयर करो, उसको मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, है ना, उसको मतलब काइंड ऑफ बताओ, ढाढ़स बताओ, कंसोल करो कि यस यू कैन डू। तो ये थैंक यू ऋषभ, और मुझे प्राउड है आप सभी लोगों के ऊपर। कृष्णा थैंक यू, और मुझे मालूम है आप सभी लोग करोगे। वी ऑल वर्क टुगेदर, राइट। सी तो ऑक्सीजन लुईस साहब के अकॉर्डिंग उसको क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक, बट है कैसा? पैरामैग्नेटिक। अभी बात कहाँ से पोल खुली बच्चा लोग? दो यूं कहानी देखो, वैज्ञानिकों ने बड़ा बड़ा मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट लिया बस, ऐसे, एंड ये साउथ पोल, ये मैग्नेट लिया बच्चों। अब ऑक्सीजन जो है 90 केल्विन से कम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है ना, वो लिक्विफाइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे लिक्विफाइड किया गया बच्चों, लिक्विड कर दिया गया। ये अरे यारो क्या है, ये कहाँ से आ गया? ऑक्सीजन जो है ये लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, वो 90 से कम टेम्परेचर करोगे तो ऑक्सीजन लिक्विड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे गिराया गया। तो वैज्ञानिक क्या सोच रहे थे कि ऑक्सीजन नीचे गिरेगा, यहाँ आ जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों? पेयर्ड। ऐसा हमने भी देखा लुईस साहब के अनुसार। लेकिन हुआ क्या कि नीचे कोई भी ऑक्सीजन आया ही नहीं, ऑक्सीजन यहीं पर चिपक के रह गया। कि हैं नीचे क्यों नहीं आया? तो क्या इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर इसके बॉन्ड को अलग तरीके से ड्रॉ किया गया और उसको एक्सप्लेन किया गया एक अलग थ्योरी से, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय द वे। अब वो डिटेल आप लोग देख लेना, कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों ना, मजा आया आप लोगों को? ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और प्रूफ किया है कि ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके बच्चों, चलिए फिर इसको देख लिया जाए। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब तक गुरुजी हैं तब तक ही पढ़ेगा, गुरुजी गायब पढ़ाई गायब। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड गायब तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी गायब हो जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा गुण जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी ऑल नो कि ये होता है 3d10 एंड 4s1। याद है आप लोगों को बच्चों? कॉपर एंड क्रोमियम बड़ा फेमस है। 3d10 4s1, ये d10 हो गया, s1 है, ताकि ये फुल फील्ड हो और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। सो नाउ उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, कॉपर 2+। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 3d9 एंड 4s0। अब 9 है तो पेयर्ड तो हो ही नहीं सकता। वी कैन सी हियर डी में 5 डब्बे, 1 2 3 4 एंड 5 डब्बे, और हमें 9 को रखना है तो 1 2 जोड़ा बना दो, 3 4 जोड़ा बना दो, 5 6 जोड़ा बना दो, 7 8 जोड़ा बना दो, 9वां ये अकेला रह गया, अनपेयर्ड रह गया, एंड देयरफॉर ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्लियर बच्चों? तो जितने भी हैं ये एग्जांपल्स आपसे एनसीईआरटी के पूछे जा सकते हैं। एज इट इज इन जनरल वी शुड नो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। बच्चा लोग, क्या अब फिर से मैं वीडियो पे आ जाऊं? GIF जल्दी बताओ आप लोग, आर यू ऑल एक्साइटेड?
पैरामैग्नेटिक समझ गए हम लोग, जो वीकली अट्रैक्शन शो करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, विल मैग्नेटाइज टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टूवर्ड्स मतलब फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर साइड। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सरफुआ सोया हुआ था क्या भाई? सुत्ती लाल है क्या? ही बहुत देर बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत बढ़िया। रुद्रनारायण थैंक यू, कह रहे हैं सर वीडियो दिखाइए, अभी चश्मा वश्मा पहन के रुद्रनारायण आ गया है। रामदयाल जी बहुत लेट आंसर किया है। चलो लेट्स सी, ये देखो आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये देखेंगे हम लोग कि वीकर से जहाँ पे इन लाइंस की डेंसिटी कम है से जिधर लाइन डेंसिटी ज़्यादा उधर की तरफ जाएगा, जिधर डेंसिटी ज़्यादा उधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, वीकर टू स्ट्रॉन्गर साइड, बिकॉज वी कैन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब में होगा। जब अनपेयर्ड होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके बच्चों, जैसे ये आयरन क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2+, आयरन 3+, ये सभी हुए। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा और अच्छे से समझ जाएं बच्चों। अब आपको ये लाइंस समझ में आ रहा होगा, लाइंस जहाँ ज़्यादा होंगी वो स्ट्रॉन्गर, जहाँ लाइंस डाइल्यूट हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, वो वीकर हो जाएगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है, दिस मीन्स इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसा सबको याद हो गया? अब क्या बच्चों याद हुआ कि नहीं बताओ हमको? चलिए नेक्स्ट, अभी मैं इससे कोई क्विज कराने वाला हूं, आप लोगों को दोनों ही याद हुआ कि नहीं बताओ? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, क्लियर फॉर एवर, हमेशा के लिए, अगले जन्म में भी अगर होता होगा तो, मुझे नहीं पता यार। ओके ग्रेट, प्रियंका दीदी, हृतिका दीदी बहुत देर बाद रिस्पॉन्स कर रही हैं आप, शिखा, ओके ग्रेट। नाउ लेट्स सी, लेट्स डिस्कस अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी कुछ अलग कहानी है, ये कुछ ताकतवर है। जहाँ फेरो आ गया मतलब आयरन की बात चल रही है कि नहीं, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, आयरन तो करता ही है नहीं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेटल्स हैं, मेटल्स उनका जो कर्नल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट, स्मॉल मैग्नेट की तरफ। उसको हम बोलते हैं डोमेन। भाई इलेक्ट्रॉन वो एक मैग्नेट है, तो दूसरा क्या है जो कर्नल है, जो कर्नल है मतलब कोर, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, सोडियम में से निकाल दिया जाए, ये Na+ हुआ, दिस इज कॉल्ड कर्नल, राइट। तो सिमिलरली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों, उनमें जो डोमेन, हम डोमेन किसको बोल रहे हैं, डोमेन, हम डोमेन किसको बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस को निकाल दो, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है उसको डोमेन बोल रहे हैं, वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये डोमेन्स जो होते हैं, ये यूँ तो ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अभी हम वीडियो देखेंगे, डोमेन मान लो कोई इधर है, कोई इधर है ना, कोई इधर है, ऐसे रेंडम है डोमेन, राइट, ऐसे हैं, राइट, ये डोमेन है, डोमेन्स किसी सॉलिड में, इन सॉलिड दिस इज डोमेन। डोमेन मीन्स व्हाट, द पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स को डोमेन बोल रहे हैं, क्लियर बच्चों। सो अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये सारे डोमेन जो हैं एक तरफ अलाइंड हो जाते हैं, ये सभी एक तरफ अलाइंड हो जाते हैं, अलाइंड इन अ डायरेक्शन, ये एक तरफ अलाइंड हो जाएंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, राइट बच्चों। और इनको अगर थोड़ी देर तक रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे ना, उसके बाद भी ये मैग्नेटाइज्ड ही रह जाते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, राइट। आपको इनके एग्जांपल्स याद करने होंगे, एग्जांपल्स एनसीईआरटी वाले याद कर लो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर आउट कर रहा हूँ भाई मैं, अब इतना टीचर्स का यही रोल होता है, चीज़ को आसान बनाना ताकि बच्चों को मज़ा आए और खूब इंजॉय करें, आनंद लें, और फिर बताएं कि एग्ज़ाम में आप क्या पूछा जाएगा, सो दैट कि आप एफिशिएंटली उसको कन्वर्ट कर पाओ, है ना बच्चों।
तो अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। कौन है ये? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड CrO2। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, CrO2, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, यही सिर्फ पूछे जाएंगे। सो इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन, एंड डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। ये छोटे मैग्नेट का बर्ताव करते हैं। जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बच्चों, ये अभी क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स तो हैं बट रिजल्टेंट कुछ नहीं आता है। क्यों? कहते हैं ना, वो एक तरफ उनकी पूरी शक्ति नहीं लगती है, वो कोई इधर है कोई इधर है, तो ओवरऑल उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नहीं आता। लेकिन जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दिस ऑल डोमेन्स विल अलाइन इन अ डायरेक्शन, सो दे विल शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये अगर उनमें कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरस मतलब आयरन आ गया यार। कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2 ज़्यादा पूछा गया है। कहीं सर ये तो याद हो गया, भूल ही नहीं सकता। 4 नंबर चल रहा भाई, पेपर आउट कर रहा हूँ मैं बच्चों। डोमेन समझ में आया? कई लोगों को डोमेन नहीं समझ में आता है। तो सॉलिड स्टेट में अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयोन है, दे बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। इनिशियली इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर oriented in random directions, so their magnetic influence will cancel out, but under influence of magnetic field they all align towards a direction and they will show strong attraction, very strong attraction to the magnetic field applied, and after a long time in the presence of magnetic field, the magnetic field को अगर हम हटा भी देते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बड़ा अंतर ये है कि पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्शन शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग शो करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से हटा दो तो फिर वो नॉन मैग्नेट हो जाएगा, गधा गधा गोबर गोबर रह जाएगा। बट ये मैग्नेटिक फील्ड में रह गया कुछ देर तक, ये परमानेंटली मैग्नेट हो जाएगा। नाउ इट्स वीडियो टाइम बच्चों, इट्स GIF टाइम। टेल मी ऑल, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। वीडियो पे आ जाऊं मैं फटाफट बच्चों। चलिए एंजॉय करिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ये वीडियो देखिए आप। ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ बहुत तेज जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ बहुत तेज जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करेगा ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज आर द डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड इन सॉलिड स्टेट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये मेटल आयंस हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है, इनको डोमेन बोलते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इनके ऊपर, ये सारे एक तरफ अलाइंड हो जाएंगे। यू कैन सी ये सब एक तरफ, देखो ये देखो ये देखो। अब वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस शो करेंगे और इसको हटाने के बाद भी वो मैग्नेटिक तरफ बिहेव करेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2, यस वी रिमेंबर ऑल वन। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया, आपको मज़ा भी आ गया। सो नाउ इट्स क्विज टाइम। आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? टू प्ले द क्विज? रविरंजन, शिखा, अभिषेक, प्रियंका, आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? ओके चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कृष्णा जी कह रहे हैं यस सर, आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं। गुड, बढ़िया कृष्णा। श्रेया, लेट्स प्ले द क्विज। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस? इनमें से कौन कौन सी बातें डाईमैग्नेटिक के लिए सही हैं? टाइम 60 सेकेंड्स। सभी का उत्तर चाहिए मुझे, चुप्पी लाल और सुत्ती लाल नहीं चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? सभी को उत्तर करना है। बढ़िया। शिवम, श्रेया, .pcm, प्रियंका, हृतिका, अशरफ, अंकित, रुद्रनारायण, शिखा, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छे। दर्शन, ऋषभ, बहुत बढ़िया बच्चों, बड़ा अच्छा सीखा आप लोगों ने। इससे बढ़िया सवाल और क्या पूछेगा। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि कुछ टाइम बाद बच्चे ये सब भूल जाते हैं, तो 4 नंबर से मिस कर जाते हैं। बट मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। लास्ट 3, 2, 1 टाइम ओवर। आप लोग तो कमाल के बच्चे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू गाइज एज माई स्टूडेंट, है ना। आप लोग मेरे विद्यार्थी हो, मेरे लिए गर्व की बात है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, से बात तो बिल्कुल सही है। वीकली अट्रैक्टेड, नो रिपेल्ड। वीकली मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बात सही है। O2, नो, ये तो पैरामैग्नेटिक है। क्या पूछा है? कौन कौन सा सही है? तो कौन कौन सा सही है, ये कहाँ चला गया? तो आंसर हो गया A और C, ये दोनों सही है। क्लियर? चलिए अगला क्विज है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए टाइम है 45 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से इसको निपटा डालो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू हो गया है। पेपर आउट चल रहा है बिल्कुल। यही सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपसे कहा था वीडियो दिखाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, मस्ती मारेंगे उसके ऊपर, चुटकुले करेंगे और फिर क्विज कर लेंगे, ताकि पूरी तरह हम लोग को तैयार हो जाए। गुड शिखा दीदी, बहुत बढ़िया। रितुल, क्या बात है। प्रियंका, बहुत अच्छे। अंकित, सबको रिस्पॉन्स करना है भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छे। ज्योति, कृष्णा, क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग। श्रेया, दीक्षा जायसवाल, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, मज़ा आ गया यार, सब बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो। पैरामैग्नेटिक, इनमें से क्रोमियम 3+ होगा, है ना। A का Q हो जाएगा, राइट। सो Q, पहला वाला आंसर होगा Q। डायमैग्नेटिक बेंजीन है, हमने याद किया हुआ है, सो R। और फेरोमैग्नेटिक CrO2, गैडोलिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, हमने ज़्यादा अच्छे से याद किया हम लोगों ने, तो QrP, है ना। पैरामैग्नेटिक Cr3+, ये रवि रंजन ने गलत कर दिया है क्या? नहीं, QrP, अच्छा उसने, अच्छा बाद में करेक्ट किया, ओके। सो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट नहीं, सारे बच्चों ने सही किया है। मतलब इससे 4 नंबर आप लोग उठा लेने वाले हो। चलिए नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस है बच्चों जिनमें डोमेन है, वो बहुत ध्यान से कहानी सुनो, बहुत समय पहले की बात है ना, थोड़ा इजी कर रहा हूँ याद करने के लिए। कम ऑन, आर यू ऑल रेडी फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म 5 हैं, 3 पढ़ लिए, 2 और पढ़ना है, और बड़े बड़े पढ़ लिए, लड्डू को पढ़ना है, रसमलाई और रसगुल्ला बच गया है बस, है ना। कम ऑन, सी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या बच्चों, इनमें डोमेन है, लेकिन डोमेन ये अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया है, राइट। तो अल्टीमेटली ये नॉन मैग्नेटिक हो जाते हैं, ये मैग्नेटिक रिस्पॉन्स शो नहीं करते। इनमें डोमेन तो है, बट वो डोमेन कैंसिल आउट हो गया। और इसका एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, और मैं वही एग्जाम्पल लेके आया हूँ क्योंकि मुझे आपका पेपर आउट करना है। हाँ, यस श्रेया दीदी, डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड देयरफॉर दे कैंसिल आउट। मैग्नीज ऑक्साइड, MnO, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यू कैन से, सॉरी MnO, मोनोऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल, राइट। सो लेट्स सी वीडियो। ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका कलर देखो MnO कैसा होता है, स्लेटी कलर का दिख रहा है हमको, और इसके डोमेन्स कैंसिल आउट हो गए। ये पिक्चर इसलिए दिखा रहे हैं थोड़ा आप कनेक्ट हो जाओगे, अच्छा ये ऐसा दिखता है क्या, ये स्लेटी कलर का होता है बच्चों, देखो ऐसा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये रॉक के रूप में ऐसा होता है, स्लेटी कलर का, और इसमें डोमेन्स ऐसे होते हैं, एंटी पैरेलल,
cancel out magnetic influence of each other. Right? Now the last one, MNO याद हो गया होगा यार, MNO एंटी फेरोमैग्नेटिक है ना, ठीक है, स्लेटी कलर का। मैं क्या पहना हूँ स्लेटी कलर, कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही स्लेटी कलर का हूँ, थोड़ा सा और डार्क साइड चला जाऊँगा तो, है ना। सो फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चों कि इसमें भी डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। मतलब मान लो डोमेन इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर इधर एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये सभी तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बट ये कैंसिल नहीं हुआ। तो डोमेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस बट नॉट इन इक्वल अमाउंट, सो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं बट कम शो करते हैं। तो है ना, और ये अपना फेरी मैग्नेटिज्म जो बिहेवियर है ये खो देता है गर्म करने पर और ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म किया जाए तो ये अपना फेरी मैग्नेटिज्म बिहेवियर ये खो देते हैं और ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो वीकली अट्रैक्टेड, वाई वीकली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डोमेन्स आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, बट सिंस ऑल आर नॉट कैंसिल आउट बिकॉज दे आर अनइक्वल नंबर में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर में नहीं है, अनइक्वल नंबर में, तो बच जा रहे हैं, इसलिए वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू दिस वन। इनका अट्रैक्शन पैरामैग्नेटिक वाले से ज़्यादा होता है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक टाइप का बिहेव करने लग जाते हैं गर्म करने पर, ये अपने इस बिहेवियर खो देते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट और फेराइट्स। मैग्नेटाइट Fe3O4 है। Fe3O4 क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होगा, मैंने बताया था आपको कि आयरन मतलब डिफरेंट वैलेंसी के आयरन का ऑक्साइड्स है ये, Fe2O3, देखो क्या हुआ, ये हुआ Fe3O4। इसमें दो तरह के आयरन के ऑक्साइड्स हैं, एक है आयरन 2+ और एक है आयरन 3+, है ना, FeO एंड Fe2O3, Fe3O4, इट्स ए मैग्नेटाइट। फेराइट्स Mg Fe2O4, Zn Fe2O4, एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंटी फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैंने देख लिया MNO, इट्स ए फेरी मैग्नेटिक। फेरी मतलब जिसमें डोमेन्स अनइक्वल अमाउंट में उल्टा डायरेक्शन में होते हैं, अनइक्वल, तो सारे कैंसिल आउट नहीं होते। वीकली अट्रैक्शन मैग्नेटाइट और फेराइट्स हैं, Mg Fe2O4, देखो इसकी वैलेंसी 2+ है, Zn Fe, इसकी वैलेंसी, आप थोड़ा ध्यान समझो, आप मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये ना Fe2O3, यहाँ क्या हो रहा है, ये इसको ऐसे का लिख दिया जाए Fe2+ और Fe2O4, ये 3+ है ना। देखो अब देखो बच्चों, ये देखो ये Fe2+ की जगह हम Mg2+ ले आए या Zn2+ ले आए, ये Fe2O4 हो गया, है ना, ये हो गया Mg, मेरी बात समझ में आ रही होगी। Fe3O4 इज नथिंग बट FeO Fe2O3, so Fe ये 2+ स्टेट, दिस वन Fe2O4, so in place of Fe2+, if we place Mg2+ और Zn2+, it's known as फेराइट। तो ऐसा करने से थोड़ा याद हो जाएगा आपको कि मैग्नेटाइट या फेराइट जो होते हैं ये फेरी मैग्नेटिक होते हैं, जिनको चाप के गरमा दोगे ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए अब GIF देखते हैं, मस्ती मारते हैं, रिस्पॉन्स करते रहो भाई। ऋषभ, ऋतु, अशरफ, ज्योति, शिखा, रविरंजन, चलिए इसमें देखो ये इक्वल अमाउंट में नहीं है, 1 2 3 4 उधर, इधर 2 ही है, तो 4 उधर 2 इधर, दे आर नॉट इन इक्वल अमाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इसलिए ऐसा हुआ। ये मैग्नेटाइट देखते ही आपको याद आना चाहिए Fe3O4 को कि ये FeO.Fe2O3 है। मैं कई बार घूमने गया हूँ पहाड़ों पर, तो रॉक्स की कलर देख के हम लोग सोचते हैं इसमें क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा। जियोलॉजी एक विज्ञान है, इसमें सब सिखाया जाता है ना। तो यहाँ आपको ये देखने का मौका मिल रहा है चट्टानों का कलर, Fe3O4, Mg Fe2O4 एंड सो ऑन। सो ये हमने पांचों पढ़ लिया बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई। अब टाइम है क्विज़ का। ये सॉलिड स्टेट पूरा हम लोगों ने अच्छे सीख लिया, कंटेंट समाप्त हो गया। क्विज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आर यू ऑल रेडी?
बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार हो? गुड। मुझे उम्मीद है आपको पांचों तैयार हो गया होगा। डायमैग्नेटिक, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। परमानेंट मैग्नेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डोमेन्स विच अलाइन टूवर्ड्स इन अ डायरेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी फेरो, बेचारा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, खुद ही कैंसिल आउट हो गया है। एंड फेरी मैग्नेटिक, लूट रहे थे अपने लेकिन पूरा लूट नहीं पाए। ओके, अब इससे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। मैं कंक्लूजन कुछ सवाल लेके आया हूँ, ठीक है? मज़ा आ रहा होगा बच्चों? हमेशा जोश में रहना है। और कई बच्चे अननेसेसरीली बिना किसी रीजन के होप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पता है बच्चों, मैं जब कभी बहुत बेकार फील करता हूँ, मतलब ज़िंदगी है, ये सबके हिस्से में चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं महसूस करता हूँ यार कुछ दिनों बाद मरना ही है सब छोड़ छाड़ के। तो ऐसे सोचने से हमको लगता है ये नुकसान हुआ, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो कूल फील करते हैं। लगता नहीं, यस लेट्स स्टार्ट नाउ, कोई बात नहीं, हम कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी खोए नहीं है, हमें कुछ लेके नहीं जाना है यहाँ से, तो खोए क्या है? तो ये सोच के थोड़ा कूल फील होता है। बल्कि बताऊँ, मैं बनारस में हूँ, कभी कभी यहाँ मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, शव दाह किए जाते हैं, तो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ, देखता हूँ, लगता है कि मेरा भी एक दिन ये होने वाला है। तो इससे बुरा फील नहीं होता, इससे कुछ मान लो डाउन, कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ लॉस हो गया, कुछ लगता ठीक है यार। ये सोचने से कि मान लो कहीं चोट लगी है, घाव लगा है, तो भर जाएगा, कल परसों नरसों 10 दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो ज़्यादा रो मत, है कि नहीं? तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये सब कि कई बच्चे मैं देखा हूँ कि बहुत जल्दी पढ़ना लिखना कम कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरा एक दोस्त है, अब तो उससे मिलना जुलना कम है, वो 20 साल से, या 20 साल से, हाँ 20 साल से मुझसे बोल रहा है कि मेरा बेस कमज़ोर है। कि एसिड उसका बेस बना कब, मुझे ये नहीं पता है। वो 20 साल से, जो बच्चे पैदा हुए और वो अपना कर करा के ज़िंदगी में निकल लिए, तो उसने एक बहाना ढूंढ लिया अपने कमज़ोर होने का। तो अगर आपके नंबर कम आते हों, या चीज़ें थोड़ी कम कर पाते हो, पढ़ाई कम कर पाते हो, तो और लाइफ को कूल रखो। जितना अपनी लाइफ में, पता है, जितना कॉम्प्लेक्स रिलेशन को रखोगे किसी के साथ भी, अपने पड़ोसियों के साथ में, या आपकी एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं लोग, तो ये सब अच्छा बुरा मैं नहीं बोला है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप इतने इमेच्योर हो गए कि वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो हंस दी, तो वो किशोर कुमार गाना है ना कि उसने ना बोला तो आत्महत्या कर लेंगे, हाँ बोला तो खुशी से जान दे देंगे। नहीं है ना, मेरे उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों, ओम शांति ओम। सुने हो आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर उसने हाँ बोल दिया तो खुशी से मर जाएंगे, और ना बोल दिया तो आत्महत्या कर लेंगे, मतलब मरना तय है। तो जो आपकी एज ग्रुप है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी एज ग्रुप में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दूर रहो। वो सिर्फ इसलिए कि यू कैंट हैंडल इट, यू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। आप इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना लोगे। अगर आपके सोसाइटी में ये रहता कि सब लोग ऐसे ही रहते, तो दैट्स वेरी कूल। आप उसको बहुत बड़ा नहीं लेते। शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में, यूएसए वगैरह में, वहाँ बहुत सिंपल होगा। मतलब यहाँ पे तो कोई लड़का लड़के साथ में घूमेंगे तो इट्स अ बिग इशू, कि ओश हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ वो दोनों भी नॉर्मल नहीं है, बट यूएसए में नॉर्मल होगा, इट्स वेरी नॉर्मल। सो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने रिलेशंस को बहुत ही कूल रखना होगा, आपको भी थोड़ा बचना होगा, बिकॉज आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे तो ज़िंदगी के जिस टाइम में आपको परफॉर्म करना है उस टाइम में आप मिस कर रहे होगे। बहुत ही कूल, शांत, कोई आपको गाली भी दे दे तो ठीक है यार, मतलब नहीं ऐसा कोई, क्या भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ। मैं बताऊँ, मैं 9th क्लास में, 8th 9th क्लास में मैंने तय किया था। होता क्या था कि मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आए थे, कहते नाग नाग जानते हो क्या हुआ, जानते हो क्या हुआ, मुझे बताओ। वैसे मुझे 9th में नाग नहीं बोलते थे, ये नाग बोलना शुरू किए बीटेक में।
बीटेक में सबका निक नेम पड़ता है। मेरा रूममेट था, उसका नाम था सौरभ राज और मेरा नाम था नागेंद्र। तो मुझे नाग बोलना शुरू किए, उसको राज बोलना शुरू किए, एंड वी बोथ टुगेदर एज ए नागराज, राइट। सो बीटेक के पहले मैं नागेंद्र ही था, या नगेंद्रा था काइंड ऑफ, गांव में तो नगेंद्रा बोलते थे, है ना। तो हुआ गया। अच्छा बताओ, मुझे छुपाना, कई लोग भोकाल करते हैं, ऐसा करने से आप कॉम्प्लेक्स होते हो। डोंट बी सो। मैं कई लोगों की लाइफ देखता हूँ, बहुत मिस्टीरियस लाइफ जीते हैं, लगता है उनके बॉडी में हड्डी और मसल्स और ब्लड नहीं है, वो कुछ खतरनाक चीज़ों से बने हुए हैं, कुछ काइंड ऑफ पता नहीं क्या, पता नहीं क्यों लोग इतना मिस्ट्री पालते हैं। तो मेरे दोस्त आए, क्या नागेंद्र जानते हो, ये तुम्हें बात बता रहे हैं, बहुत ही सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना। और हमको बता दे। अब मुझे उसको बताना नहीं है, लेकिन इतना मज़ा आया था, इसको बताया जाए यार, इतना मज़ा आया था। वो उसने ये कर दिया, वो उसका बॉक्स चोरी से खोल के 2 गुलाब जामुन निकाले खाया, और मैंने देखा अपनी आँखों से, इन्हीं आँखों से देखा। वो हिंदी सर हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, और रात को ये गया उनके आंगन में चोरी से अमरूद तोड़ के ले आया है, काइंड ऑफ तो वो अब मुझे किसी को नहीं बताना है। अब सोचो मैंने क्या कर लिया, अपने दिमाग में एक ऐसी चीज़ रख लिया जिसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। मुझे हर सेकेंड हर मिनट वो याद आ रहा है, सोते जागते खाते पीते, और किसी को बताना नहीं है। ये मुझे पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने 9th क्लास में अपनी डायरी लिखा, और मैंने तय किया कि मैं किसी की पर्सनल बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ये बोलना है मुझे, नहीं सुनूंगा। आपको मुझे सुनाएगा तो उसको बोल दूंगा कि भाई देखो, अगर तुम मुझे बताओगे मैं उल्टी करूँगा, मैं सबको बताऊँगा। अब तुमको रेडी है तो हमको बता दो, ताकि मेरे दिमाग में ये सड़ाए ना मेरे दिमाग को। ये बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत दिमाग हम लोगों का। तो मैंने तय कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सहमत होगे। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सबके घर में होता है कि उसकी माँ अच्छी होती हैं और उसकी बड़ी माँ और चाची थोड़ी ख़राब होती हैं। सबके घर में होता है ना। सबके घर में होता है सबके घर में होता है कि उसके पिताजी अच्छे होते हैं, उसके चाचा थोड़े ख़राब होते हैं, उसको नहीं मानते हैं। ये सबकी लाइफ में होता है। और चाचा के लड़कों से मिलो तो उसकी माँ अच्छी है, ये थोड़ी गड़बड़ है। इट्स वेरी कॉमन। तो आपको क्या मानना है कि वेरी नेचुरल है, ये इतना ये सोसाइटी में सब रहता है, उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैंने कहा कि मैं जाके कई बार घाट पे बैठता हूँ जहाँ शवदाह होता है, तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जो नुकसान हुआ है कुछ नहीं है, मुझे कुछ लेके जाना ही नहीं यहाँ से। जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उसी को फुल एक्साइटमेंट से, अचीवमेंट से जीना है। तो फिर अच्छी ज़िंदगी किसको बोलते हैं मेरे हिसाब से? अच्छा, मैं इसीलिए आप लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर किसी से दोस्ती कर लोगे आप नॉर्मल नहीं रह पाओगे। आपकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट पे होगी। सोओगे तो नींद नहीं आएगी, अब पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, और किताब में उसका फ़ोटो दिखाई पड़ेगा। ना बोल दी तो गए काम से, हाँ बोल दी तो भी गए काम से, काइंड ऑफ सो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। एक एज के बाद ये सब नहीं होता, राइट, बहुत ही नेचुरल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ। नहीं तो अपने बच्चों की शादियां तो माता पिता करते ही हैं यार। बिटिया की शादी कोई सुयोग्य लड़का ढूंढते हैं और धूमधाम से सबको बताए करते हैं, भाई अपनी बेटी की शादी यहाँ कर रहे हैं सबके सामने। बेटे की शादी भी करते हैं, इसे छुपाने की बात तो है नहीं। शादी मतलब दोस्त ही मान लो, अपनी बेटी के लिए कोई लड़का दोस्त या पति ढूंढ लेते हैं, और बेटे के लिए कोई उसकी दोस्त या पत्नी ढूंढ लेते हैं। ये तो हम ही लोग ढूंढते हैं यार, बताते हैं सबको दुनिया में। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपकी एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कंट्रोल कर नहीं पाओगे, तो लो परफॉर्मेंस, लो लाइफ जी पाओगे। और मुझे हमेशा लगता है कि पैसा कमाने से ही लाइफ नहीं बनती। मैं कई बार ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को देखता हूँ जो कि बहुत ही गुड इंटेंट वाले, अच्छी नीयत वाले। मान लो कोई IAS ऑफिसर है, DM है किसी डिस्ट्रिक्ट का, या मेरे बनारस के DM हैं अभी श्री कौशल राज शर्मा जी, मैं उनको भैया बोलता हूँ। वो नवोदय विद्यालय के हैं, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं भैया, बहुत ही मुझे प्यार भी करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी। कई बार रात को 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, काइंड ऑफ और बहुत बिजी रहते हैं। तो अगर ऐसे सोचा जाए तो मेरे गांव में जो मुरारी भैया हैं, उनकी लाइफ तो ज़्यादा अच्छी है यार। शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, आराम से, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं है, मस्ती मार रहे हैं। लेकिन मुरारी भैया 40 साल 45 साल की उम्र में 60 के दिख रहे हैं, 70 के दिख रहे हैं, शुद्ध हवा पानी लेने के बाद भी। और ये हमारे कौशल भैया जो हैं, ये 45 साल की उम्र में ये 30 के दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा इंस्पायर्ड हो गए।
क्यों? उन्होंने भी IIT दिल्ली से ही पढ़ाई किया है भैया, और फॉरेन में पढ़ाई की है, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड, जनता के लिए बहुत डिवोटेड रहते हैं। मैं तो मिलता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो क्यों ऐसा हुआ? ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई बार इनको खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये अपने अचीवमेंट और अपने कर्म से अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपने ऊपर इनको गर्व होता है कि मैंने अच्छा किया है, जो उससे इनको रिस्पॉन्स मिलता है, खुशी देता है। तो हम लोग, मुझे लगता है हमेशा जो काम करते हैं ना, कर्म करते हैं, वो कर्म सिर्फ पैसे के लिए और खाने पीने के लिए नहीं करते हो। तो आप लोग के घर में सब चीज़ें होंगी, तो फिर जाओ सो आराम से, बल्कि जो कर्म है उससे अचीवमेंट है, उसका मज़ा लेते हैं। तो बहुत कूल रहो बच्चों, मस्त रहो, शांत रहो, रिलेशंस को ऐसा रखो कि स्ट्रेस ना आए। आपकी मम्मी और चाची या बड़की माई में लड़ाई हो जाए तो ऐसा नहीं कि तुम भी जाके बड़की माई से लड़ाई कर लिए, नहीं। मैं बताऊं, सबके यहाँ होता है। एक बड़ी माँ है मेरे यहाँ भी, उनसे मेरी माँ से थोड़ी कम पड़ती रही। मेरी माँ भी नहीं है, उनको कैंसर हो गया था, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, बहुत दुखद रहा है मेरे लिए। तो मैं जब भी गांव जाता हूँ तो बड़ी माँ थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा रहती है अभी भी, कि उनका बेटा है काइंड ऑफ और मैं, वो मतलब मुझे देखती हैं तो कई बार नहीं बोलना चाहती है, मैं जाकर उनका पैर छू लेता हूँ, बोलता हूँ और बड़की भाई कहाँ हाल चाल बा, उन्हें घर चला जाता हूँ, कहाँ बनौले हो खियाओ हमके। तो उनको लगता है कि बड़ा बेशरम है यार, ये तो बड़ा बेशरम लड़का है, मैं इसको भाव नहीं दे रही हूँ, बोल भी नहीं रही हूँ, और फिर भी तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी तो माँ है ना यार, वो मैं क्यों इस नज़रिए सोचूं। जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो मुझे गोद में खिलाई होंगी, कई बार सुसु पोटी कर दिया होगा उनके हाथ में, समझ रहे हो। तो हम लोगों को रिलेशंस को बड़े आसान लेके चलना है। ऐसा करने से हम जो काम करेंगे वो फोकस रहेगा। ऐसा करने से हम ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप खाते समय खाने को एंजॉय करोगे, पढ़ते समय पढ़ने को एंजॉय करोगे, सोते समय नींद को एंजॉय करोगे, बहुत थक चुके होगे आप, ये बड़ा अच्छा होगा। होता क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स रहते हैं रिलेशंस में, काम में, रिजल्ट्स को लेकर के, तो हम अंडर परफॉर्मेंस रह जाते हैं और लाइफ को भी एंजॉय नहीं करते। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो है, टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो है साल में 9 महीना मेहनत कर लें, 3 महीना घूमेंगे छुट्टियों में। मैं कहता हूँ बहुत बुरा यार, 12 महीने मस्ती मारो, मस्ती मारने के तरीके को बस बदलो। अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने को मस्ती मारना है, नहीं। मैं आपको भी देखे मैं मतलब पढ़ाई से थका हुआ महसूस करता हूँ या लगता है जल्दी भागूँ, मैं हर क्लास को बहुत प्लान करके आता हूँ, चीज़ों को लेके आता हूँ अच्छा बनाने के लिए, उसको मैं प्यार करता हूँ। आई लव टू टीच, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मेरे पास रहते और मज़ा आता है मुझे, नहीं समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो आप अभी नंबर कम पा रहे हो, मैं बताऊँ एक बहुत ही सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। कह सर अभी तो बोले नहीं सुनना है, अब गुरुजी बोल रहे हैं किसी को बताना मत। 9th क्लास में मैं अपने स्कूल में, मेरे 5 सब्जेक्ट हुए थे 9th में, मैं 4 में फेल हुआ था, 1 में पास हुआ था। तो हमारे यहाँ इसको आगे बढ़ा दिया गया था और ये 6 से लेके 9th तक हुआ। सिर्फ 1 में पास हुआ था मैथ्स में, हमेशा फेल होता रहा मैं, ऑलवेज। मेरे बाप सुपर डुपर, मेरे जो दोस्त लोग थे ना, वो सुपर डुपर सब मेरी टाइप के थे। अब यार दोस्ती जैसे आप होते हो वैसे लोगों से होती है। अच्छे लोग मुझे भाव नहीं देते और लड़कियां भी मुझसे कोई बात ही नहीं करती थी। अच्छा था वैसे, क्योंकि मैं गधा टाइप का था, तो कौन बात करेगा मुझसे, समझ रहे हो। सो बड़ा अजीब था। बट मेरे बाबूजी ने, सबके लाइफ में होता है टर्निंग पॉइंट, इंस्पिरेशन। मेरे बाबूजी ने मुझे बोला, बेटा देखो नहीं पढ़ोगे तो बकरी चलाना पड़ेगा, गाय चलाना पड़ेगा, हम लोग के पास और कोई होप नहीं है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। गरीबी एक अच्छी चीज़ लेके आती है कि गरीबी आपके पास कोई मौका नहीं देती, कि और कोई मौका नहीं है आगे जाने के अलावा, या तो आगे जाओ या तो यहीं रह जाओगे। तो आगे जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। कोई चारा होता, दुकान होता, हम दुकान चलाते, मेरे पास था नहीं, तो आगे चलाना। और फिर मैंने कड़ी मेहनत की। मैं वो बच्चा हूँ, बताया आपको, कि 10th क्लास में मैं बोर्ड में पास हो जाऊँ, इसलिए मेरे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने रेमेडियल क्लास में मुझे बैठाया था कि सो दैट आई कुड पास इन 10th क्लास। और मैंने इतनी मेहनत की कि मैं 10th टॉप किया था अपने स्कूल में, फर्स्ट रैंक। मेरे स्कूल में भी नाम लिखा हुआ है, मैं नवोदय विद्यालय मिर्ज़ापुर से पढ़ा हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर ने मुझे वो दिन नहीं भूलता, बुलाया स्टेज पर और कहा कि आई कैंट बिलीव कि इसने टॉप किया, मुझे विश्वास नहीं होता है। और फिर बोला कि ये डायमंड है इस क्लास का। और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आया, 12th में टॉप किया। मतलब ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे ऐसा बच्चा जो 9th में ऐसा था और ये कर लिया,
एक एक उपन्यास है 12th फेल, 12वीं फेल एक उपन्यास है एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर। वो 12th में फेल हो गए थे और बाद में आईएएस निकाल के डीएम बने। उनकी पत्नी भी यूपीएससी क्वालिफाइड है, अभी हैं दोनों पोस्ट पे हैं, और 12th फेल थे। मैं तो 9th की बात करता हूँ, 12th फेल थे वो। कहीं पढ़ना आप लोग। तो ये उन सारे बच्चों के लिए जो कुछ सोचते हैं कि मैं कम कर रहा हूँ। तो कई लोग कहते हैं सर मैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पागल है यार, ये अभी तो शुरू हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो सकता। एक हल्का सा गाना सुना के फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? टाइम मेरे पास तो है ही यार। गाना सुनाता हूँ, कौन सा? ये वाला, पता नहीं कौन सा। प्यार के गाना सुना देता हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ ना, आसपास में क्लास चल रही है, समझो, ये गाना चिल्ला गाने वाला है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो ओके, सो लेट्स एंजॉय द क्विजेस। कम ऑन गाइस। ओके, सी क्वेश्चन 2-3 सवाल करा लेता हूँ लास्ट। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैच द कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। बताना है कौन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। तो रिफ्रेश होने के बाद एक क्वेश्चन आया है, तो मुझे सभी से उम्मीद है कि आप लोग आंसर फटाफट करने वाले हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत अच्छे बच्चों, जल्दी जल्दी कर डालना है, फटाफट फटाफट, कोई चुकना नहीं चाहिए। गुड अभिषेक, अंशिका, वंडरफुल। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1। टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। शिवम, प्रियंका, दीक्षा, अंशिका, अशरफ, मेरे सारे बच्चों ने, कृष्णा, सबने अच्छा किया, बहुत अच्छे। लेट्स डिस्कस इट। इसमें क्या हो रहा है? 2 इधर 2 इधर 2 ऊपर, मतलब अनइक्वल अमाउंट में। यू कैन सी ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो गए, ये अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब फेरी मैग्नेटिक। सो इसका आंसर हो गया आर। इसको 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, ये कैंसिल हो जा रहा है। ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये एंटी फेरो मैग्नेटिक ये हो गया। और इसमें सब एक तरफ अलाइंड हो गया, इट्स अ फेरो मैग्नेटिक। सो पहले वाले का ए का हो गया आर, बी का हो गया क्यू एंड सी का हो गया पी। सो आर क्यू पी। और मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छे, वंडरफुल, क्या बात है। सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। कम ऑन, मैच द कॉलम। ये सवाल अगेन ये 60 सेकेंड्स के लिए है, सभी को उत्तर करना है, सभी को आंसर करना है जरूरी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 सेकेंड्स। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक जम, है ना? कम ऑन। बहुत ज़्यादा आसान है।
बहुत बढ़िया रितुल, रुद्रनारायण, कृष्णा चौहान, मेरे सारे बच्चों ने सीख लिया। वंडरफुल, अमेजिंग। अभिषेक राज .pcm दर्शन, ऋषभ, क्या बात है। लास्ट 15 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, कोई बचना नहीं चाहिए। शिवम, प्रियंका, शिखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया किया बच्चों, वंडरफुल, अमेजिंग। सो फेरोमैग्नेटिक, ये गैडोलिनियम एंड CrO2, एंटी फेरोमैग्नेटिक डोमेन कैंसिल आउट ईच अदर्स, बिल्कुल सही है। फेरी मैग्नेटिज्म बिकम्स पैरामैग्नेटिक ऑन हीटिंग, ये हो गया हमारा। सो ए का आंसर क्या हुआ? आर, बी के लिए हो गया क्यू एंड सी के लिए हुआ पी, RQP। द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी एक सवाल है, यस, इसके बाद ओहो। तो बच्चों ये सब सवाल आप लोग, मैं इसको नोट कर लीजिए और घर पे ट्राई कर लीजिएगा। नोट मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते, आप मतलब बाद में पॉज करके देख लीजिएगा। सो घर पे ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। बट आप लोग डेफिनेटली कर डालोगे इसको। ये एग्जाम में आया हुआ अच्छा सवाल है। नेक्स्ट दिस वन, ये तो तुरंत ही कर डालोगे आप लोग। ये सभी एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। लास्ट दिस वन, ये रटा रटाया है बिल्कुल। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सॉलिड स्टेट अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, आप एग्जाम में कर पाओ, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप क्वेश्चन खूब ट्राई करिए। तो अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आप इस पर खूब सारे सवाल बना डालिए, आप इसको औकात में ले आइए। आप ये सोच लीजिए कि हम इतने जानते हैं, आप सवाल बनाते बनाते आपको ऐसा लगने लगता है कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब आप पेपर बनाने वाले के दिमाग को रीड कर लेते हैं और ये स्वतः आपको अनुभव होगा। तो आप सवाल बनाइए और जब आपको ऐसा अनुभव होने लग जाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि अब तो बच ही नहीं सकता, एग्जाम में आएगा और यूँ फोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। मैंने आज समझाया उसको फॉलो करिएगा, एंजॉय करिए, लाइफ को सिंपल और बेहतरीन बनाइए। मैं आप सभी लोगों से बहुत उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।